हेलो गाइस, दिस इज़ मौर्या और हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, हमेशा की तरह जैसे आप हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी प्लस टू की है और अभी भी वो सामंजस्य में हैं, कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या है और आगे जाकर वो क्या कर सकते हैं। देखो, सभी को नहीं पता होता कि हमें आगे क्या करना है जीवन में। वो अपनी फील्ड चूज नहीं कर पाते हैं और एक टाइम बाद उन्हें पछताना पड़ सकता है। तो हम उन सभी की समस्याओं का हल यहाँ पर लेके आए हैं। तो हमारे साथ बने रहें। हम इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर्स की बात नहीं करेंगे कि आप इस कोर्स में जाए, आप हम आर्ट्स वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वालों के लिए बात नहीं करेंगे। हम इसके अंदर कॉमन बात करेंगे जिसके अंदर सभी इंक्लूड हैं। चाहे आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, हम उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। जैसे कि प्लस टू के बाद आप विचार कर सकते हैं, बहुत से आपके पास विकल्प हैं। तो विकल्प कुछ इस प्रकार है, हम सभी विकल्प की बात करेंगे। आप क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, कौन सी डिग्रियाँ ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। तो शुरुआत करते हैं। जैसे आफ्टर 12th देर आर मैनी ऑप्शंस टू कंसिडर। जैसे कि अपने विचार करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्लस टू के बाद। जैसे सबसे पहले यदि मैं बात कर लूँ, जैसा कि आपको पता भी है, हायर एजुकेशन। ओके, जैसे कि आप डिग्री ले सकते हैं किसी भी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, आप डिग्री के लिए कोर्स कर सकते हैं। जैसे उच्च शिक्षा अपनी पसंद के क्षेत्र में, जैसे विज्ञान, कला, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा में डिग्री हासिल कर सकते हैं। यदि आपके पास आर्ट्स हैं तो आप बीए कर सकते हैं, नॉर्मली हो जाएगी, कोई बात नहीं। आपके लोकल कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। आप यदि आपके पास कॉमर्स था तो आप बीकॉम कर सकते हैं। आपके पास यदि साइंस था तो आप अपने अकॉर्डिंग बीएससी कर सकते हैं, मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल। तो ये कुछ डिग्री जो आप कर सकते हैं, जो हायर एजुकेशन जिसे बोलते हैं। तो ये तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कॉमन ग्रेजुएशन। आगे यदि मैं बात करता हूँ तो वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है, जैसे कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम, व्यावसायिक परीक्षण। आप एक अपना खुद का व्यवसाय खोलने के लिए आप अच्छा परीक्षण कर सकते हैं, आप काम सीख सकते हैं। तो वो क्या है, जिसके अंदर आप आईटीआई, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कोर्स आदि कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको काम सिखाया जाएगा। आपको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पर आप अपना वर्कशॉप के अंदर आप काम कर सकते हैं। आपको आईटीआई, पॉलिटेक्निकल के बारे में पता होगा, नहीं पता तो हम एक और वीडियो डाल देंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे यदि मैं बात करूं प्रोफेशनल कोर्सेज, जी हाँ, प्रोफेशनल कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए काम करते हैं, आपको एक अच्छा पैकेज दिया जाता है। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, जर्नलिज्म हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, है ना। डायरेक्ट आप इसमें यदि आप ये काम करते हैं, आप ये कोर्स या फिर ये जो करते हैं कोर्सेज, तो आपको डायरेक्ट अच्छी जॉब प्रोवाइड हो जाएगी एक टाइम के बाद, जो आप कंप्लीट सीख लेते हैं चीज़ों को। तो आपको पता होगा पत्रकारिता और जनसंचार ये सब क्या है, सीए क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज इन पे निकलती हैं, तो आप अच्छा कर सकते हैं। और देखो, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अभी जाके कर दें। आपका 2 सेकंड भी नहीं लगना, सिर्फ आपको टैप ही करना है ना। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे यदि मैं बात करूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम, जी हाँ, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसे प्रवेश परीक्षा बोलते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप अकॉर्डिंग देख लो, जेई, नीट, यूपीएससी, एसएससी के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, ताकि आप जब भी तैयारी करें तो आपको दिक्कत ना आए और आप इसके अंदर जब इनका प्रॉपर मेन जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आप क्वालिफाई कर जाओ और आपको अच्छी जॉब प्रोवाइड हो सके। तो ये था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ये सारी बातें मैं 12th पास आउट के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन वो अलग आती हैं, उनका लेवल अलग हो जाता है, ठीक है। और अगला मैं बात करूँ तो इसमें है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। जी हाँ, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में। जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं आप, ग्राफिक्स डिज़ाइन सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। जो आज के टाइम में डिजिटली, जो हमारा जो डिजिटलीकरण हुआ है देश में कुछ सालों से, तो उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो कुछ देखने को मिलेगा
तो ये है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स और डिजिटल मार्केटिंग। तो आप इसमें कोर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्कोप है इसकी भी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम मोटा मोटा बताएंगे ताकि आप वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप बोर ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। यह है अप्रेंटिसशिप। तो अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आप अपनी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप अच्छी चीज़ सीख सकते हैं, जैसे कि व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षुता इंटर्नशिप के लिए आप आवेदन करें, है ना। आपको यदि आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपके प्रॉपर जो वर्कर्स हैं उनके साथ आपको काम करवाया जाएगा, आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कैसे काम करते हैं, कैसे। और हालांकि वो आपको अच्छा लिख के डिप्लोमा भी देंगे, एक्सपीरियंस भी देंगे। तो आप जब भी आप खुद का काम करते हैं, फिर किसी बड़ी कंपनी या फिर किसी अच्छी फील्ड में आप काम करते हैं, तो आपको ये चीज़ें काम आएंगी। तो इसको आप हल्के में ना लें। इंटर्नशिप भी एक बहुत अच्छा कोर्स ही है एक प्रकार से। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप काम सीख सकते हैं। ठीक है, अगला दिन बात करूँ, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। जी हाँ, खुद का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं यदि आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज है उस चीज़ की। जैसे कि आपकी कोई पहले का कोई काम, आपके दादा परदादा जो काम करते आ रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुद का यदि अनुभव है तो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अगला यदि मैं बात करूं, टेक ए गैप ईयर एंड ब्रेक टू ट्रेवल। हाँ, इसमें अच्छी बात यह है कि आप 1 साल का गैप ले सकते हैं, जिसमें कि आप अपने आप को जान सकें, अपनी कुछ नई नई चीज़ें सीख सकें, है ना, और एक्सपीरियंस ले सकें, लाइफ का एक्सपीरियंस ले सकें, गलत सही का आपको पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें ये भी ज़रूरी है, गैप ईयर लेना भी, ताकि आप एकदम से कोई डिसीज़न भी लें तो आप 1 साल के बाद ले लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अच्छे वे में, एक प्रॉपर वे में जाके चीज़ों को समझ सकें। तो आप गैप ईयर ले सकते हैं, स्वयं सेवा कर सकते हैं। ठीक है, अगला यदि मैं बात करूं, ऑनलाइन कोर्सेज। जी हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर है। आप घर बैठे कोर्स कर सकते हैं, है ना, बहुत से कोर्सेज हैं। आप जब रिसर्च करोगे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में तो आपको बहुत सारे कोर्सेज निकल के आएंगे। जैसे कि ऑनलाइन आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं, है ना, यदि आपके पास अच्छा कैमरा है तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। आप ऑनलाइन कंप्यूटर सीख सकते हैं। ठीक है, और मार्केटिंग सीख सकते, बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन जो कि आप घर बैठे एक कोने में बैठ कर आप अपनी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगला यदि मैं बात करूं कि प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जी हाँ, आपको यदि किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप उसके लिए प्रिपेयर करें, अपने आप को, अपनी तैयारियां करें उसके अंदर जाके। जैसे कि किसी का होता है यूपीएससी ड्रीम होता है, एसएससी ड्रीम होता है, बैंकिंग, रेलवे। तो आप अपने योग्यता के अनुसार आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, 12th बेस पे बहुत से फॉर्म निकलते हैं, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, बैंकिंग, रेलवे आदि की। ठीक है, और यदि आपको इन जॉब्स के बारे में जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सी सूचनाएँ, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। और भी हम इस पर काम करते रहते हैं, तो आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही था। और यदि वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि और बच्चों को भी पता चले कि उनके जीवन में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ बच जाता है तो आप हमें सजेस्ट करें, हम उसके ऊपर और इम्प्रूव करेंगे। हम ये नहीं कहते हम परफेक्टली बना रहे हैं, हाँ, हम कोशिश पूरी करते हैं कि परफेक्टली बनाएं। और भी बहुत सी चीज़ें जो छूट जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ का हमें कोई इशू नहीं है। आपका अपना चैनल है, आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, बशर्ते कि आप एक सभ्य तरीके से, एक प्रॉपर वे में कमेंट हो, ताकि दूसरे को भी अच्छा लगे। तो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।